ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। आगरा में बुजुर्गों के साथ साथ युवाओं में भी हार्ट अटैक का खतरा लगातार बढ़ रहा है, जिसका मुख्य कारण आधुनिक जीवन शैली, धूम्रपान और शराब का सेवन बताया जा रहा है। प्रभा हॉस्पिटल के वरिष्ठ कार्डियक सर्जन डॉक्टर पुनीत गुप्ता ने जिला संवाददाता अनुज उपाध्याय से बातचीत में कहा कि युवाओं को हृदय रोग से बचाव के लिए भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार जीवन शैली अपनानी होगी, जिसमें उचित दैनिक दिनचर्या, नियमित व्यायाम, योगा और संतुलित खान पान शामिल है। प्रभा हॉस्पिटल में हृदय रोगों के लिए आधुनिक चिकित्सा प्रणाली उपलब्ध है, जिसमें कोरोनरी, धमनी बाईपास, ग्राफ्टिंग, हृदय वाल्व सर्जरी, मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, बीटिंग हार्ट बाईपास सर्जरी जैसी सुविधाएं शामिल हैं। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि सर्दियों के सीजन में साइलेंट अटैक का खतरा बढ़ जाता है और इसके बचाव के उपाय भी बताए। साथ ही वृंदावन की चैरिटेबल संस्था से जुड़े होकर गरीब मरीजों का निःशुल्क इलाज भी किया जा रहा है। प्रभा हॉस्पिटल आयुष्मान भारत योजना के तहत हृदय रोगियों को मुफ्त आधुनिक इलाज प्रदान कर रहा है। डॉक्टर पुनीत गुप्ता ने हृदय रोगों के कारण बचाव और उपचार के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी प्रकाश डाला। आधुनिक जीवन शैली में लगातार हृदय रोगों की समस्याओं में निरंतर इजाफा हो रहा है। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ कार्डियक सर्जन डॉक्टर पुनीत गुप्ता। यह प्रभा हॉस्पिटल, सिनर्जी हॉस्पिटल और पुष्पांजलि हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं किस प्रकार की समस्याओं से मरीजों को निरंतर दो चार होना पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, आजकल हमने ये देखा है कि हार्ट अटैक यानी कि दिलों की नसों की बीमारी की संख्या बहुत ही बढ़ गई है। पहले ये बीमारी करीब करीब 50 या 60 की उम्र के बाद ज्यादा होती थी, लेकिन आजकल जो उम्र है वो हमने देखा है कि यंगस्टर्स में बहुत तेजी से इसका नंबर बढ़ रहा है। हमने आज आप भी सोशल मीडिया, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पर पढ़ते रहते हैं, अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि 20-20, 30-30 साल के बच्चे कहीं जा रहे थे, कोई सब्जी लेने जा रहा था, कोई तो जिम में एक्सरसाइज कर रहा था, एक्सरसाइज करते ही सडन कार्डियक अरेस्ट से मृत्यु हो जाती है। ये अपने आप में एक सोचने का, गंभीर तरीके से सोचने का विषय है कि आजकल ऐसा क्या है जिससे इस तरीके की गंभीर बीमारियां जो जानलेवा हैं और इस कदर बढ़ रही हैं। ऐसे क्या फैक्टर्स हैं, ऐसे क्या चीजें हैं जो इनको बढ़ावा दे रही हैं सोसाइटी में। इसके लिए हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार इनकी मूल वजह क्या है। यानी कि हमारा खाना पीना, जो कि आप देख ही रहे हैं किस तरीके से बदल गया है। फास्ट फूड कितने बढ़ गए हैं, बर्गर, पिज्जा, इन सब का घर में आना जाना, जोमैटो, स्विगी, ये सब चीजों का बढ़ना एक तरीके से हमारे जीवन में हमें हमारी सोशल मीडिया पर और एक जो दिखावे की जिंदगी जो आजकल के समय पे बहुत ज्यादा हो गई है कि जैसे मेरे दोस्त पिज्जा खा रहे हैं तो मैं भी पिज्जा खाऊंगा, और हमारा जो पुराना एक भोजन का मूल जो सिद्धांत था, खासकर हमारी भारतीय सभ्यता का, वो हम खोते जा रहे हैं। ये सब वेस्टर्न सिविलाइजेशन से जो पॉलिसीज निकल कर आ रही हैं, उन्होंने इन तरीके की बीमारियों को यहां जन्म दिया है। पहले ये बीमारी जो रहती थी वेस्टर्न पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा होती थी, इंडियन पॉपुलेशन में कम, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारतीय सभ्यता में हमेशा योग, मेडिटेशन, इसका एक खासा महत्व रहा है। वर्जिश का अलग से एक महत्व रहा है और हमारे बड़े बुजुर्ग आज तक ये प्रैक्टिसेस करते आए थे। पर आजकल की जो सभ्यता है, आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, वो हमेशा फोन पर, लैपटॉप पर, इन सभी चीजों पर ज्यादातर टाइम व्यतीत करते हैं। इसलिए सिर्फ हार्ट डिजीज नहीं, इसलिए बाकी की सारी डिजीजेस भी बढ़ रही है, स्पेशली साइकेट्रिक डिजीजेस, यानी कि डिप्रेशन के शिकार बहुत जल्दी होते हैं। आपने देखा होगा सुसाइड वगैरह के काउंट्स भी बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं और स्ट्रेस के साथ कोप अप नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ा एक सोसाइटी का प्रॉब्लम है जो सामने निकल रहा है और इसी की वजह से हमारे यहाँ हार्ट डिजीजेस का काउंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि अभी सर्दियां शुरुआत होने वाली है, सर्दियों की दस्तक हो चुकी है। सर्दियों में देखा जाता है साइलेंट अटैक, हम कोई रात में काम कर रहे हैं, उठकर जा रहे हैं, उसका साइलेंट अटैक हो रहा, तुरंत मौत हो रही है। इसके क्या कारण है? देखिए, क्योंकि आम जनता मेडिकल टर्मिनोलॉजी को कम समझती है, तो एक सादा भाषा में अगर मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर पाऊंगा कि जैसा कि हम जानते हैं कि जब ठंड बढ़ती है तो पानी जम जाता है,
खून भी कुछ वैसा ही है, जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी खून भी गाढ़ा होता जाएगा, ठीक होता जाएगा। बेसिकली जब किसी को हार्ट डिजीज होती है, यानी कि हार्ट डिजीज यानी कि नसों की बीमारी जन्म कैसे लेती है कि धीमे धीमे हमारे खाने पीने की वजह से, कोलेस्ट्रॉल वगैरह के लेने से जो नसें हैं, नसों के अंदर एक परत जमती जाती है। नसें एक तो सिकुड़ना शुरू करती है, यानी कि स्पाज्म में जाती है, और दूसरा क्योंकि खून को अब निकलने के लिए रास्ता कम है तो ब्लॉक यानी कि हार्ट की डिमांड जो है, यानी कि निचले भाग की डिमांड जो है वो पूरी नहीं होती। ऐसी स्थिति में हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो प्रिकॉशन के तौर पर हमको अपने आप को गर्म रखना चाहिए, वार्म कपड़े इस्तेमाल करने चाहिए, दस्ताने पहनने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए जितना ठंड से बच सके उतना बचना चाहिए और एक हेल्थी लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए। अगर हम बात करें हार्ट अटैक होता है, ब्लॉकेज हो जाते हैं, तो एक मरीज को, एक तीमारदार को कैसे मालूम पड़ेगा कितने ब्लॉकेज पे स्टेंट पड़ने हैं? अगर एक मोटा मोटा हम समझें तो एक आर्बिट्री लाइन ऐसी है कि अगर किसी को 60 से 70% के ब्लॉकेजेस हैं तो उन्हें उस ट्रीटमेंट की जरूरत है। जरूरत का मतलब ये है यानी कि किसी तरीके का इंटरवेंशन करना पड़ेगा, यानी कि हमें या तो छल्ले डालने पड़ेंगे, यानी कि स्टेंट डालने पड़ेंगे, या बाईपास ऑपरेशन करना पड़ेगा। उनके अपने अपने अलग क्राइटेरिया हैं। अगर ये जो ब्लॉकेजेस हैं ये 50%, 40% या 30% हैं तो इन्हें हम दवाई गोलियां और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इसके साथ ही कंट्रोल भी कर सकते हैं और हार्ट अटैक ना हो आगे इससे बच भी सकते हैं। आपके द्वारा चैरिटेबल सर्जरी भी की जा रही है, निःशुल्क मरीजों को उपचार भी कराया जा रहा है, वो किस प्रकार का है? क्योंकि देखिए मेरा एक सोचना है कि हमारी भारत सरकार ने हमको बहुत मेहनत से ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करके एक काबिल डॉक्टर बनाया। अब जब क्योंकि जो हमको डॉक्टर बनाने में जिस इन्वेस्टमेंट का उपयोग हुआ वो हमारे भारतवर्ष के इनकम टैक्स पेयर थे, तो अब ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है क्योंकि इन देशवासियों ने अपने खून पसीने की कमाई से हमको एक डॉक्टर बनाया है, तो हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सोसाइटी को वापस कुछ दें। तो इसलिए मैं एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम करता हूं, जैसे कि रामकृष्ण सेवा आश्रम है वृंदावन, वहां पे हम निःशुल्क इलाज भी करते हैं और प्रभा हॉस्पिटल में हम आयुष्मान के अंतर्गत इलाज करते हैं, जिससे कि जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके लिए कभी ऐसा, कई बार मुझे मरीजों ने बोला कि डॉक्टर साहब आपने बाईपास कर दिया, वो भी फ्री में हो गया या आयुष्मान के अंतर्गत हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे आस पड़ोस के कुछ लोग थे जिनको जब बाईपास एडवाइस हुआ तो ना उन पे पैसे थे ना कुछ, तो एक ऐसी असमंजस की स्थिति और गरीब की मजबूरी हो जाती है कि उसे ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे काम करने पड़ जाते हैं, या तो इलाज ही नहीं ले रहे हैं और एक इनएविटेबल, यानी कि मुझे बोलना नहीं चाहिए पर लेकिन ये सच है, ब्रूटल रियलिटी है कि एक ऐसा दरवाजा, मृत्यु का दरवाजा, मौत का दरवाजा, जो भी आप कहें, वो देखना पड़ जाता था। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैं ऐसी सेवाएं दे पा रहा हूं और ये सिर्फ मेरी अकेले की कोई क्वालिटी या फिर क्या कोई अकम्प्लिशमेंट नहीं है, इसमें समाज के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो ऐसी विचारधारा के साथ ऐसे जुड़ना चाहते हैं, सामाजिक कार्यों में अपना अपना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे हैं। आपके द्वारा कितने प्रकार की सर्जरी की जा रही है? मैं सभी प्रकार की ओपन हार्ट सर्जरीज कर रहा हूँ, मिनिमली इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी भी कर रहा हूँ और मेजॉरिटी ऑफ स्पेक्ट्रम जो है कार्डियक सर्जरी का, यानी कि चाहे बाईपास ऑपरेशन हो, वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी हो, दिल में छेद हो और या फिर ब्लू बेबी सिंड्रोम हो, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं, वो सभी सर्जरीज मैं कर रहा हूँ। मरीजों से, मतलब आम जनता से किस प्रकार से अपील करेंगे स्वस्थ रहें? सबसे पहला, आप अपनी टीचिंग्स को नहीं भूलिए, अपनी भारतीय टीचिंग्स को नहीं भूलिए। योगा, मेडिटेशन, अच्छा खाना पीना, एक अच्छी दिनचर्या जीना और एक कॉन्शियस लिविंग के आइडिया को अपनाना। जी मैं कई बार ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग संज्ञान में बोलता रहा हूं, कॉन्शियस लिविंग के आइडिया को अपनाना होगा। हम क्या खा रहे हैं, कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे जग रहे हैं, हमारा स्क्रीन टाइम कितना है, क्या हम कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिनका अननेसेसरी स्ट्रेस ले रहे हैं।
ये सभी चीजों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत के कुछ दिन आपको ध्यान में लगा के करना पड़ता है। अदरवाइज जब एक नियम का पार्ट बन जाता है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं सुबह 4 बजे उठता हूं, सुबह 4 बजे जब उठता हूं तो हाँ, जब मैंने उठना शुरू किया था तो स्ट्रगल था, लेकिन एक बार जब वो आदत पड़ गई तो आगे जो कोई स्ट्रगल नहीं होता। आप रात को शाम का जो खाना है वो 7 बजे 6 बजे के आसपास खाएं, सूर्यास्त होने के बाद खाएं और लाइट खाएं। देयर इज अ जापानीज सेइंग कि जो बोलती है कि आप 80% तक अपना भोजन करें, जब भी आपको ऐसा लगा कि पेट भरने लगा है उस समय भोजन को रोक दें। ये बहुत बढ़िया टीचिंग है। हाँ, तो ये भी है कि आप जगह जगह से जहां जो अच्छा आपके शरीर के लिए है वो अच्छी बातें आप उठाकर अपनाएं, अपने उपयोग में लाएं। तो मुझे लगता है कि जो ये डिजीज का आउटबर्स्ट जो हो रहा है हमारे समाज में, इसको कई हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। जैसा आपने बताया था शुरुआत में ही कि अब युवा भी इस बीमारी की ओर अग्रसर हो रहे हैं, युवाओं को खासकर क्या टिप्स देना चाहेंगे? सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए। ऐसा करेंगे तो आधे से ज्यादा तकलीफें तो आपकी वैसे ही दूर हो जाएंगी। बाहर का फास्ट फूड, तेल चिकनाई वाला खाना ये छोड़ दें, एक्सरसाइज शुरू करें, आपकी डिजीज बर्डन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ कार्डियक सर्जन डॉक्टर पुनीत गुप्ता। उन्होंने कहा है आधुनिक जीवन शैली से परहेज करें, भारतीय संस्कृति के अनुसार योगा, मेडिटेशन सारी चीजों का उपयोग करें, हृदय रोगों से बचाव हो सकेगा। अपने साथ नरेंद्र सिंह के साथ अनुज उपाध्याय, सी न्यूज़ भारत, आगरा। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। डॉक्टर पुनीत गुप्ता के अनुसार जागरूकता, स्वस्थ जीवन शैली और समय पर चिकित्सा उपचार ही हृदय रोगों से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।